हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और ठंड तो वैसे भी बढ़ चुकी है, तो अपना और अपने बच्चों का बहुत ही ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर हो चुकी है सुबह और मैं बना रही हूँ चाय। तो यहाँ पर मैं चाय बनाते बनाते काव्या की मिस चली आई थी, तो उनको कॉपी वगैरह थी, पेंसिल वगैरह सब कुछ निकाल के देने लगी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी चाय को निकालने, क्योंकि मेरा चाय बन चुका था। और सुबह सुबह मैं उठते के साथ ही सबसे पहले मुंह हाथ पोंछ करके चाय बनाने ही आती हूँ, क्योंकि जब तक मैं चाय नहीं पीती मेरा मॉर्निंग शुरू नहीं होता है। फिर मैंने यहाँ पर काव्या के मिस को चाय दे दिया और मैं भी चाय पी करके चली आई किचन में। तो यहाँ पर ना आजकल क्या होता है कि ठंड के मौसम में जब तक रजाई से निकलो तब तक 9 बज जाता है। तो अब क्या ही कर सकते हैं, लेट तो हो ही जाता है। फिर मैंने आज ना बच्चों को टिफिन में यहाँ का चाव चाव ही बना के दे दिया, जो कि मैगी बोलते हैं। तो वही, तो यहाँ पर देखिए मैं उन्हीं के लिए टिफिन में ले जाने के लिए आज बना रही थी चाव चाव। और यहाँ पर साथ साथ मेरे बच्चे भी घूम रहे थे और उनको भी मैंने रेडी कर दिया था। और मेरा लाला ना 1-2 दिन से अभी स्कूल नहीं जा रहा है, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। और वैसे भी मैं उसको प्ले ग्रुप में रखी हूँ, तो मैम ने बोला था कि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बच्चे को अभी नहीं भेजने के लिए, छोटे वाले को। और इन दोनों का तो एग्जाम शुरू होने वाला है, तो क्या ही कर सकते हैं, भेजना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर मेरी पड़ोसन भी आ चुकी थी, तो उनसे भी बात कर रही थी। मैं अपना साथ साथ में काम भी कर रही थी। सुबह में तो सारा काम पड़ा ही रहता है, तो फिर अगर बैठ के बात करने लगेंगे तो टाइम नहीं बचेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं मैगी भी बना रही थी और साथ साथ में चावल भी फ्राई कर रही थी। तो ये चावल मैं फ्राई कर रही थी काव्या के पापा के लिए, क्योंकि वो नाश्ता मांगे थे। तो मैंने उनको सोचा कि चलो उस चावल ही फ्राई करके दे देती हूँ तो खा लेंगे। और यहाँ पर मैं बना रही थी चाव चाव बच्चों के लिए, और आगे पीछे कर रही थी कि कब मेरा टिफिन रेडी होगा और मैं बैग में रख लूँगी। और उन लोगों को चाव चाव भी देना था मुझे खाने के लिए। मांग रहे थे कि मम्मी मेरा टाइम हो जाएगा स्कूल का, आप हर रोज़ लेट कर देती हो। तो अब क्या ही कर सकते, कभी कभार तो लेट हो ही जाता है। फिर भी मैं यहाँ पर अपने स्पीड में ही काम कर रही थी सुबह सुबह। और आजकल तो ठंड का मौसम ऐसा है कि सुबह से जब तक उठो तब तक ही 9 बज जाता है। फिर यहाँ पर मैंने काव्या के पापा को दे दिया, और मेरा लल्ला मांग रहा था तो मैंने उसको भी थोड़ा सा दे ही दिया कि चलो वो भी खा ही लेगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं रेडी करने लग गई थी दाल चढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे दाल बनाना था। हम लोगों के लिए ना साग वाला, मैंने जैसे आप लोगों को बता भी रखा है पहले वीडियो में कि मैंने यहाँ साग डाल करके और फिर बना लेती हूँ माठ डाल करके। तो वही बना हुआ था हम लोगों के लिए, तो मैंने सोचा कि वही गर्म कर लूँगी। लेकिन मेरा लल्ला तो वो नहीं खाता है, तो उसके लिए दाल बनाना ही पड़ा। और आलू का चोखा के लिए भी मैंने दोनों साथ साथ ही डाल दिया था उबलने के लिए, कि दाल भी बन जाएगा आलू भी उबला जाएगा मेरा। उसके बाद यहाँ पर साथ साथ जैसे कि डेली मैं करती हूँ, तो काव्य का बैग पैक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जितने भी कपड़े थे, और अभी ना ठंड के मौसम में एक दिन का कपड़ा 3 दिन में सूखता है, तो थोड़े थोड़े गीले ही थे, तो कल मैंने उतार कर सारे ले आई थी, तो बेड पे छोड़ दी थी। तो हीटर मतलब जल रहा था, मतलब जब भी 1-1.5 घंटे हम लोग बैठते तो हीटर जला लेते, तो उसके धा से सूख गया था उसकी गर्मी से। तो वही सारे मैंने साइड कर दिए सारे कपड़े। उसके बाद मैं साथ साथ में सारे काम भी करती हूँ। और सुबह सुबह तो जब तक उठो तब तक ही लेट हो जाता है, अब मौसम का पता ही नहीं चलता, धूप आती ही नहीं घर में। तो इस वजह से। और यहाँ पर देखिए मेरा लल्ला खा रहा था चाव चाव, मतलब मैगी। और यहाँ पर तीनों बच्चे अपना मस्ती में लगे हुए थे, मैं साफ सफाई कर रही थी, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ था। ये लोग जाते हैं 10:15 के करीब में, मतलब 10:15 का स्कूल में घंटी लग जाता है। तो क्या होता है, सब कम से कम 10 मिनट पहले स्कूल पहुंचना होता है। तो वहीं यहाँ पर अभी तक टाइम नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो घर की साफ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद इन लोगों को छोड़ आऊंगी। और आज मेरी टर्न थी छोड़ने की, क्योंकि काव्य के पापा थे नहीं घर पे, वो दुकान पे गए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम ही छोड़ आना, मुझे अभी फुर्सत नहीं है। और यहाँ पर देखिए, और अगर ना पता है ये मुझे ना यहाँ का रैक का नीचे का दरवाज़ा लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बेसिन के पास हम लोग जो कचरा डालते हैं तो उससे पूरे काला काला निशान हो जाता है। और क्या होता है ना कि पेंट पूरा ख़राब हो जाता है। तो मैंने वही काव्या के पापा को बोला था कि नीचे ना टाइल्स लगवाएंगे ना, तब हम यहाँ का दरवाज़ा भी लगवा देंगे। अभी तो नहीं लगा सकते, क्योंकि जब तक टाइल्स नहीं लगेगा तो ऊंचाई का फिर फ़र्क हो जाएगा, तो फिर तुड़वाना फिर बनवाना। तो इस वजह से अभी मेरे घर का काम बहुत सारा बचा ही हुआ है। अभी हाथ लगेगा तो समझ लो कि 2-3 महीने में फिर से शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर काव्या नित्या को मैंने स्कूल छोड़ के आ गई थी। और यहाँ पे मेरा दाल बन चुका था। फिर मैं चावल को बीन रही थी कि 1-2 कंकड़ रहते हैं ना इसमें, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर चावल को साफ़ कर लिया। और बीच बीच में कहीं पानी वगैरह कुछ कुछ लाना होता है नहाने वहाने के लिए। और आज मैं नहाई भी नहीं थी,
क्योंकि मैंने सोचा कि चल नहा लेती हूँ। फिर काव्य के पापा आए कि बोले कि फिर से तबीयत खराब हो जाएगी, कि अभी तो 2 दिन से तुम दवाई खा रही हो, सर्द हो के मैं नहा लेती हूँ ना तो मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है ठंडी के मौसम में। फिर मैं आज नहीं नहाई, मैंने सोचा कि चलो कल ही नहा लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने गर्म पानी छोड़ दिया, गर्म होने के लिए पानी रखा। फिर काव्या के पापा आ गए तो उन्होंने कहा कि क्यों अभी मत नहाओ, मैं नहा ही चुका हूँ, भगवान का पूजा कर दिया हो तो फिर क्या ज़रूरत है। यहाँ मेरा लल्ला घूम रहा है पीछे पीछे, वो दोनों स्कूल चले गए थे तो इसका मन ही नहीं लग रहा था, तो मेरे पीछे पीछे घूम रहा था और इतना रो रहा था स्कूल जाने के लिए, क्या ही बताया आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर चावल को फूलने के लिए रख दिया थोड़ी देर, और फिर मैं छीलने लग गई थी आलू चोखा के लिए। और देखिए, और ये चोखा ना एकदम टेस्टी लगता है, जैसे प्याज काट करके, हम लोग भूनते नहीं है, वैसे कच्चा प्याज डाल देते हैं और मिर्च को ना हल्का सा रोस्ट करके, मतलब भून के तेल में ही, और उसमें डाल देते हैं, और इतना मस्त लगता है खाने में। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना, देहाती चोखा है इसका नाम। और फिर यहाँ पर देखिए मेरा खाना भी बन रहा है, और इधर काव्य के पापा भी आ चुके हैं। तो वही बोल रहे थे कि क्यों नहाना छोड़ दो आज, तो मैंने भी स्किप कर दिया आज। अब कल नहाएंगे, फिर बाकी का सारा काम करेंगे। और सुबह सुबह किन किन के घर में ऐसा होता है कि मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और यहाँ मेरा तेल हो चुका था ख़त्म, फिर भी जो लगा हुआ था तो चोखा ही बनाना था सिर्फ। उसके बाद और जब काव्य के पापा थोड़ी देर बाद आए थे तो मैंने ना प्याज का पकौड़ा भी बनाया था, बहुत ही टेस्टी लगा था। वो मैं नहीं दिखा पाई थी क्योंकि मेरा मोबाइल हो गया था स्विच ऑफ। उसके बाद यहाँ पर खाना पीना खाने के बाद हम लोगों ने मैंने धो लिए बर्तन, और यहाँ पर आ गए थे काव्या नित्या। तो यहाँ पे देखिए ये लोग अपना अपना, ये हैबिट बहुत अच्छी है उन लोगों की, अपना शूज़ खोलते हैं, शूज़ जगह पे रख देते, लेकिन कपड़े सारे सोफे पे ही फेंक देते हैं। बच्चे हैं तो उनको उतना थोड़ी अक्ल है, बैग कहीं कपड़ा कहीं, लेकिन शूज़ अपना उठा के रखते हैं। और यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए खाना गर्म करने लगी थी। आते के साथ ही बच्चे बोलते हैं मुझे भूख लगी है, और क्यों ना लगी हो, छोटे छोटे बच्चे, और 3 बजे में आते हैं, समझिए। तो यहाँ पर मैंने चावल निकाला था और दाल गर्म करने के लिए रखा हुआ था बच्चों के लिए। और उन लोगों को देख के मेरा लल्ला भी बोलता है कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी भूख लगी है, तो मैं लल्ला को भी देने लगी थी। और यहाँ पर देखिए सभी के लिए खाना मैंने लगा दिया, और मस्त से एकदम बैठ करके तीनों एक साथ खा रहे थे, देखिए। और इन दोनों को देख करके मेरा लल्ला भी बहुत मज़े से खा लेते, वैसे अकेले में नहीं खाता है। उसके बाद ये लोग थोड़ी देर बाहर चले गए थे खेलने, और खेल कर आते ही मैंने बोला चलो पढ़ाई करो अब। तो जब तक पापा नहीं थे रूम में तब तक ये लोग मज़े से पढ़ लिए। और देखिए मेरे ड्रेसिंग टेबल का हालत, अभी 3-4 ही महीने हुए, देखिए मैं ड्रेसिंग टेबल का हालत क्या कर दिया। फिर काव्या के पापा चले आए थे तभी, तो बोले कि नहीं उस रूम में जाओ, मैं यहाँ टीवी देखूंगा। फिर ये लोग चले आए थे इस रूम में पढ़ाई करने, और मैं बना रही थी खाना। तो मैंने स्पेशल खाने में बनाया है मूली के पराठे, जो कि मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ। और यहाँ पर ना बहुत ही इजी बेस में बनाती हूँ, जैसे मूली को छील करके और धो लूँगी, और उसके बाद फिर और बनाया था पत्ता गोभी का भुजिया और खीर सेवई का। तो सेवई का खीर तो सभी को मालूम है, और पत्ता गोभी का भुजिया, लेकिन मैंने जैसा बनाती हूँ गोभी के मूली के पराठे, तो उस हिसाब से आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पर मेरा रात का खाना भी बन रहा था, और साथ साथ में मैं काव्या के पापा के लिए चाय भी बना रही थी। तो उनके लिए भी बनाया, मैंने अपने लिए भी बनाया। और फिर चाय पीने के बाद यहाँ लग गई थी मैं काम करने में। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था, और एक तरफ दूध, और यहाँ पर सेवई को भून करके और दूध में डाल दूंगी। तो और ना पता है सेवई का, ये पतला वाला सेवई का ऐसे खीर बनाते हैं ना, तो मतलब ये ज़्यादा गलता नहीं है। दूध को ना पहले ही अच्छी तरीके से उबाल दो, जितना आप लोगों को मोटा पतला करना है। उसके बाद ना आप लोग सेवई को भून लो अच्छे से, और कढ़ाई में घी डालकर, वैसे घी में ही अच्छा लगता है भुना हुआ सेवई, थोड़ा मतलब टेस्ट अच्छा आता है। वैसे आप लोगों को अगर घी नहीं खाना है तो वैसे भी सूखे भी भून सकते हो। उसके बाद दूध में डाल के, ज़्यादा नहीं उबालना, बस 1 से 2 मिनट उबालना है। उसके बाद उसको उतार देना है चीनी डाल करके, ऐसे में नहीं गलता है। और बहुत ज़्यादा जो उबाल देते हैं ना तो खीर गल जाता है, तो अच्छा नहीं लगता खाने में। गला हुआ खीर बस चावल का ही अच्छा लगता है, ऐसे सेवई का अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पर पत्ता गोभी मैंने मतलब भून धो करके रखा था काट करके, फिर उसको भी भून लिया हल्का सा ही मसाला डाल के, क्योंकि खीर और मूली के पराठे के साथ खाना था। और हम लोग ठहरे बिहारी भाई, सूखा पराठा तो हमारे गले से नीचे भी नहीं उतर सकता है। फिर मैंने यहाँ पर मूली को छील के ग्रेट कर लिया था, और इसमें ना हल्का सा नमक डाल करके और छोड़ देना है 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि उसमें का सारा पानी जो है निकल जाएगा। और हम लोग जो इसका पानी गाड़ेंगे ना, इतना ज़्यादा पानी निकलता है मूली में से, चाहे आप लोग पकौड़े बनाओ तो या फिर पराठे बनाओ, तो इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना। मेरा ये न्यू ट्रिक है,
एक बार आप लोग ऐसे करोगे ना तो समझ जाओगे कि हाँ ऐसे मतलब पानी सारा निकल जाता है तो गीला नहीं होता है, चाहे आप लोग पकौड़े भी बनाओ चाहे पराठे भी बनाओ। तो आज मैं यही बना रही थी। उसके बाद फिर मैंने इसमें क्या किया, अच्छे से इसको निचोड़ करके इसका सारा पानी निकाल दिया, और जब तक इसका पानी सोख हो रहा था तब तक मैंने क्या किया, आटा गूँथ लिया था मूली वाले उससे। नहीं, मूली के पानी तो मैंने साइड में निकाल दिया था, मूली का पानी से नहीं गूथा था, ऐसे ही सिंपल पानी से गूथ लिया था हल्का सा नमक डालकर। और उसके बाद यहाँ पर मूली के सारे पानी मैंने निकाल दिए थे घस कर, और इसमें मिक्स कर दिए थे मसाले, जो कि बेसिक मसाले थे, बस नमक और मिर्च और हल्दी नहीं डालना बस, और धनिया और गरम मसाला है तो डाल दो वरना फिर स्किप कर दो। उसके बाद वो भी मिक्स करके मैंने अच्छे से मतलब वो छोड़ दिए थे। उसके बाद यहाँ पर लग गई थी मैं पराठे बनाने, और फिर मैं यहाँ पर फर्स्ट पराठा बनाती हूँ जो कि हल्का सा फूट जाता है, फिर सेकंड बनाती हूँ तो एकदम मस्त पराठा बनता है। और फिर यहाँ पर देखिए मेरा मस्त पराठा। तो यही था मेरा आज का फुल डे का दिनचर्या ब्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स